त्राल पठानतिर लिफ्ट स्कीम है जो सोशल मीडिया पे अक्सर है जो वो चर्चा का विषय बनी रहती है। सब डिविजन मेंढर के छतराल इलाके में ये जो बोरवेल निकला है और उस लिफ्ट स्कीम को पठानतिर और अपर रीजन ऑफ कालाबन में पानी सप्लाई के लिए तैयार किया गया था। अक्सर ये बातें सामने आती हैं कि वहां वो लिफ्ट स्कीम है जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जल शक्ति एक्शन पुंछ आज स्पॉट विजिट करते हैं तमाम महकमा के और मुलाजमीन के साथ और खुद मायना करते हैं कि आखिर किस लेवल पे वहां प्रॉब्लम आ रही है। उनके हमरा बीजेपी पहाड़ी सेल यूटी के स्पोक्स पर्सन तनवीर इकबाल कुरैशी भी थे। हम तनवीर इकबाल कुरैशी साहब से जानना चाहेंगे जो हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि आज का जो दौरा था जल शक्ति एक्शन पुंछ वो क्या रहा और उसका मकसद क्या था और उसमें क्या कुछ पाया। तनवीर जी क्या कहेंगे आप इस मामले में? शुक्रिया एजाज कोहली साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन चौधरी साहब का, एसडीएम मेंढर जनाब जहांगीर खान साहब का, कि मैंने हमेशा इस लिफ्ट स्कीम को सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया के जरिए अपने आला हकाम तक इस बात को पहुंचाया। तो आज जो है इनिशिएटिव लेते हुए एक्जिन साहब ने स्पॉट पे आके एडब्ल्यू मजीद चौधरी साहब से बड़ी बरीक बीनी के साथ तफसीली जानकारी हासिल की कि आखिर ये लिफ्ट स्कीम जो है डिफंग क्यों है। तो उन्होंने मौके पर ही ये हदायत जारी की एडब्ल्यू साहब को कि यहाँ पे जो लोकल सुपरवाइजर है उसको ट्रांसफर किया जाए और यहाँ पे रशीद चौधरी को यहाँ पे सुपरवाइजर लगाया जाए और नंबर 2 जो यहाँ पे लोकल लाइनमैन है उसको भी ट्रांसफर किया जाए और दूसरा यहाँ पे लाइनमैन जो है वो लगाया जाए। उसके साथ साथ जो मोहल्ला काजिया में जो यहाँ पे जो टैंक है 5000 गैलन का उसको जो है रिपेयर करने के अहकामात भी उन्होंने सादर किए। तो मैं समझता हूँ कि उनने बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि मौसम गर्मा जो है वो इस वक्त अरूज पे है, लोगों को अब आस्ता आस्ता जब धूप ज्यादा शुरू हो जाएगी, गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो पानी की बड़ी किल्लत होगी। तो उन्होंने खुद ये बेहतर समझा कि मौका वारदात पे जाया जाए, देखा जाए कि आखिर क्या मामला है और ये लिफ्ट स्कीम क्यों जो है डिफंग है। बिल आखिर वो स्पॉट पे आए, उन्होंने देखा। मैं उनके इस दौरे से बड़ा मुतमईन हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लिफ्ट स्कीम जो मैं इसमें जो भी प्रॉब्लम थी, जहाँ के जो है ये पाइप लीकेज का मसला था या टैंक वगैरह का मसला था, मशीनरी का मसला था, वो सॉर्ट आउट करने के लिए एक्जिन साहब ने जो पहल की वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तनवीर जी इस एरिया में काफी स्कीमें हैं जो जल शक्ति की तरफ से आ रही हैं, उनके बावजूद भी इस इलाके में जो पानी की कमी जो महसूस की जा रही है उसको आप कैसे देखते हैं और क्यों हो रहा है ऐसा? जो नई जो स्कीमें यहाँ पे बन रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी स्कीमें बन रही हैं। उनके जो भी यहाँ पे मशीनरी लग रही है या यहाँ पे जो टैंक वगैरह क्वार्टर्स बन रहे हैं, तो उनमें मेयारी काम जो है अब मेयारी काम हो रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी काम हो रहे हैं वो मेयारी काम हो रहे हैं। ये पहले 2008-9 में कुछ सांड कांड करके कुछ ऐसे ही जो है स्कीमें बनाई गई जिनमें मटीरियल जो है अच्छे से लगाया गया, जो टैंक है वो लीकेज हो रहे हैं। तो इसमें वो डिपार्टमेंट को काफी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो एक्जिन साहब ने तमाम महकमा जात को ये अहकामात सादर किए कि लोगों को कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप जो है जहां जो स्कीमें डिफंग पड़ी हैं उन्हें ठीक करने के लिए जहां फंडिंग की जरूरत है वो प्रोवाइड की जाएंगी। अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दी जाए ताकि अवाम को, गरीब अवाम को खास करके पानी की कोई भी दिक्कत ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पे अपनी राय और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।